जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम याद आता है। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। उनका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि प्रेम के साथ या यादों के साथ। प्रेम की लक्ष्य की ही बातें बयान नहीं करती। जिया जाता है पाने के लिए। खोने का उपकरण व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी प्रतीक्षा नहीं प्रतिज्ञा करेगा। प्रेम वो खूबसूरत कसूर है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करता है, पर प्रेम में इंतजार वो सजा है जो सिर्फ वही करता है जो सच में प्रेम आपसे करता है। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते, उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित नहीं है। किसी का घर हो या किसी का दिल हो, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग होता है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं कहा जाता है। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर प्रेम में बहाए आंसू कभी झूठा नहीं होता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम का तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज का तब तक सुंदर है जब तक वो आपसे उसे प्रेम का आशा। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह को परे रहना है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्रेम में अश्रु बहाना पड़े तो भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते हुए देखा है। कुछ ऐसे लगाव और चाहते होती है
कि हाथों में हाथ नहीं होते हुए भी रूह से रूह बंधी होती है। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, और प्रीत निभाना क्या जाने। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जैसा हम नहीं चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें काम करती हैं, पर समय बीतने के साथ हमें यह आसरा याद आती रहती है। उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद देते रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे। बगीचे की देखभाल किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फलों को रोज शाम को राजा के लिए लेकर जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर के देखा कि नारियल, अमरूद, सेव, अंगूर, बेर सब पके हुए हैं। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर के जाएं हम। ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। और रास्ते भर सोचता रहा कि केवल अंगूर लिए हैं, दो चार सेव, नारियल, अमरूद भी डाल लिए होते तो बढ़िया रहता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते महल के बाहर पहुंच गया। बाहर पहुंचते अपने अंगूर को भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और उसने सोचा और थोड़ी देर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान था, नाराज था। वह अपने ही ख्यालों में गुम था। राजा टोकरी में से एक अंगूर निकाल कर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंककर अंगूर को किसान के माथे पर, शरीर पर लगता, चोट भी लगती तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता और एक खाता, और जब किसान को पड़ता तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगा कि किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। फिर भी किसान और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है कि राजा ने किसान से पूछा कि मैं बार बार अंगूर फेंककर तुम पे मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है, ऐसा क्यों? तो किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बगान में तो नारियल, सेव, अमरूद, बेर सब तैयार थे, लेकिन मैं सिर्फ अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकते थे। ईश्वर की कृपा से ही मुझे यह भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लेकर के आता तो इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या होता। इसीलिए मैं महाराज ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सच में महाराज ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित न हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने के साथ ही खोलता है। और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। प्रकृति के ये अनमोल नियम अगर समझ लिया जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे।
दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सर, और हमेशा खुश रहें सर।